हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस पावन नए वर्ष पर आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई। और आप लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए नए साल में पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य के ओर अग्रसर रहिए, ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। आज के इस सेशन में हम लोग समसामयिक कला से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आप लोगों को किसी बुक या किसी ऐसे स्थानों पर मिलने की आसार नहीं है। आप लोगों के समझ जो इन क्वेश्चनों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ये किसी म्यूजियम, किसी प्रसिद्ध इम्पॉर्टेंट कला की पत्रिका के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली लर्न करिएगा और जिन कैंडिडेटों को ये सारे क्वेश्चन आते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम लोग क्वेश्चनों को। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विशाल भारत किस रूप में जानी जाती है। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ प्रस्तुत किए गए हैं और आप लोगों को बताना है कि विशाल भारत आखिर किस रूप में जानी जाती है। समाचार पत्र के रूप में, या चलचित्र के रूप में, कला पत्रिका के रूप में, या पेंटिंग के रूप में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो विशाल भारत थी ये भारत की प्रसिद्ध हिंदी की कला पत्रिका के रूप में जानी जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो विशाल भारत थी ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध भारत की पत्रिका थी और इसका प्रकाशन जो होता था वो जनवरी 1931 ईस्वी में कलकत्ता से होता था। साथ ही साथ विशाल भारत का ये जो कला अंक प्रकाशित होता था इसमें चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला पर प्रकाशित होने वाले ये हिंदी की प्रथम कला पत्रिका के रूप में जानी जाती है। और इस पत्रिका में उस समय के शीर्षस्थ चित्रकारों की कलाकृतियां भी इस पत्रिका में प्रकाशित होती थी या इस पत्रिका को सुसज्जित करती थी उन शीर्षस्थ कलाकारों की कलाकृतियां। उस समय के जो शीर्षस्थ कलाकार थे जैसे प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स, साथ ही साथ रविशंकर रावल, अवनींद्रनाथ टैगोर, प्रमोद कुमार चटर्जी, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, कनु देसाई, साथ ही साथ राम किंकर दास, सोमालाल शाह, एडवर्ड देसाई और जीन पैटी जैसे शीर्षस्थ चित्रकारों की कलाकृतियां भी इस पत्रिका में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इस पत्रिका में उस समय के मैथिली शरण गुप्त और रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां भी इस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो ये कोई आम पत्रिका नहीं थी, ये बहुत ही खास पत्रिका के रूप में जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र, मूर्ति एवं स्थापत्य कला पर हिंदी की पहली पत्रिका कौन थी। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के समझ दिए गए हैं। रूप शिल्प पत्रिका, भारती पत्रिका, हंस पत्रिका या विशाल भारत पत्रिका। आप लोगों को सर्वप्रथम ये बताना है कि इन विकल्पों में से वह कौन सी पत्रिका है जिसमें चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला पर प्रकाशन होता था और वो हिंदी की पहली पत्रिका थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, विशाल भारत पत्रिका। यही विशाल भारत वो पत्रिका है जो कि कलकत्ता से जनवरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। और यह विशाल भारत कला का जो अंक है उसमें चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला से रिलेटेड जो कला की पत्रिका मानी जाती है और इसमें ये सारी तत्वें देखने को मिलती थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कला निधि पत्रिका प्रकाशित होती थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। जो कला निधि पत्रिका थी आप लोगों को बताना है कि कहाँ से प्रकाशित होती थी। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आप लोगों के दिए हैं। प्रयागराज, जो कि पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, सेकेंड है वाराणसी, थर्ड है कलकत्ता और फोर्थ है दिल्ली। तो दोस्तों, कला निधि जो पत्रिका है ये वाराणसी से प्रकाशित होती थी। और वाराणसी से कहाँ से? वो वाराणसी के भारत कला भवन से 1948 ईस्वी में प्रकाशित होती थी। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 2 हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलानिधि पत्रिका के संपादक थे, और इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए हैं: मैथिली शरण गुप्त, राय कृष्णदास, सोहनलाल द्विवेदी और विद्या लंकर। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो कलानिधि पत्रिका थी ये वाराणसी के कला भवन से 1948 ईस्वी में प्रकाशित होती थी, और इस कला पत्रिका के जो संपादक थे वो भारत के प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्ण दास जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति अहिल्या किसके द्वारा रचित है, और इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन हैं: A.N. टैगोर, सोमालाल शाह, रामकिंकर दास और ग्रिफिथ्स। तो दोस्तों जो अहिल्या पेंटिंग थी ये भारत के प्रसिद्ध उस समय के शीर्षस्थ चित्रकार सोमालाल शाह के द्वारा निर्मित की गई थी, और ये आप लोगों के समझ अहिल्या की बहुत ही फेमस कृति है जिसको सोहनलाल शाह के द्वारा निर्मित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सत्यजीत राय प्रसिद्ध थे। दोस्तों आप सभी लोग सत्यजीत राय से वाकिफ होंगे, और आप लोग जानते हैं कि सत्यजीत राय जो थे ये प्रसिद्ध भारतीय सिनेमा के शिखर पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक के साथ साथ ये एक प्रसिद्ध चित्रकार, फोटोग्राफर, संगीतकार और संपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। यही कहा जाता है कि सत्यजीत राय की जो थी कलम, कैमरा और तुलिका पर समान अधिकार भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों के समझ जो ऑप्शन दिए गए हैं कि सत्यजीत राय प्रसिद्ध थे, तो सत्यजीत राय जो थे वो चित्रकार, फोटोग्राफर और फिल्म निर्देशक और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। सत्यजीत राय उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। ये प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में भी थे, फोटोग्राफर के रूप में भी थे और फिल्म निर्देशक के रूप में भी जाने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिथिला पेंटिंग के नाम से ख्यात है, और इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग जो है ये बिहार की एक प्रकार की लोक कला के रूप में जानी जाती है, और इसी पेंटिंग को हम लोग मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मान दिलाने वाली जो कलाकार थी वो इस क्षेत्र में सम्मानित, वो भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित जगदम्बा देवी, सीता देवी के बाद जो अंतिम कड़ी की जो कलाकार मानी जाती हैं वो पद्मश्री महासुंदरी देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। महासुंदरी देवी बिहार की एक ऐसी महिला कलाकार हुई जिन्होंने इस मधुबनी चित्रकला को बहुत ही आगे ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यहीं तक नहीं बल्कि इन्होंने मॉरिशस और फ्रांस में भी मधुबनी चित्रकला की लोहा मनवाया, और यहाँ तक कि इनकी जो मधुबनी पेंटिंग है वो दूर दूर तक अपनी पहुँच बनाई हुई है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिथिला म्यूजियम स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप सभी लोगों को बताना है कि मिथिला म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भारत, चीन, जापान और फ्रांस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा, क्योंकि मिथिला म्यूजियम जो स्थित है वो जापान में स्थित है। यही वो जापान है जहाँ पर महासुंदरी देवी ने विदेशों में भी अपनी पेंटिंग का लोहा मनवाया था, और मिथिला म्यूजियम अर्थात जापान जाकर यहाँ के लिए मधुबनी पेंटिंग को भी प्रदान किया था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 3rd हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवन अश्रु किसकी प्रसिद्ध कृति है। दोस्तों बहुत ही फेमस ये कृति है, और आप लोगों के समझ प्रस्तुत है जीवन अश्रु का एक छोटा सा ब्रीक। ये जो जीवन अश्रु है इस क्वेश्चन का आप लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जीवन अश्रु कृति को भारत के प्रसिद्ध कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया था, और इस कृति को विशाल भारत पत्रिका में स्थान भी दिया गया था। इस पेंटिंग को बहुत ही ध्यानपूर्वक लर्न करिएगा, क्योंकि ये अवनींद्रनाथ टैगोर की कृतियों में से बहुत ही फेमस कृति मानी जाती है, और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने लायक ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्रकार मारासिया लेन फास्टर हैं।
और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय, इटालियन, यूरोपीय या जापान। आप लोगों को बताना चाहे कि चित्रकार मारासिया लेनफास्टर जो है वो किस देश के चित्रकार हैं। तो ये जो चित्रकार हैं ये एक प्रकार के यूरोपीय चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और यूरोप के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामेंद्र चक्रवर्ती प्रसिद्ध थे। दोस्तों बहुत ही फेमस रामेंद्र चक्रवर्ती हैं जो कि एक प्रसिद्ध छापा कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 कास्ट छापा चित्र। दोस्तों जिस समय भारत में शीर्षस्थ कलाकारों की छाप लगी हुई थी उस समय रविंद्र चक्रवर्ती जो थे एक प्रसिद्ध छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और इनके 6 कास्ट छापा चित्रों को विशाल भारत पत्रिका में स्थान दिया गया था। उन शीर्षस्थ चित्रकारों के जो कृतियां अंकित हो रही थी उनमें भी रामेंद्र चक्रवर्ती के प्रसिद्ध 6 कास्ट छापा चित्रों को भी स्थान दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल के पति का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सब लोग जानते हैं कि जो अमृता शेरगिल हैं ये भारत की प्रसिद्ध महिला आधुनिक कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इनका मृत्यु जो है वो लाहौर में हो गया था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है कि अमृता शेरगिल के पति का नाम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमृता शेरगिल के पति की एक बहुत ही फेमस जो पेंटिंग है वो अभी हाल ही में ऑनलाइन बिक्री द्वारा बेची गई है जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुई है। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो अमृता शेरगिल के पति का जो नाम है वो विक्टर ईगन के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों जो विक्टर ईगन थे इनकी अभी हाल ही में ऑनलाइन बिक्री में एक पेंटिंग की जो नीलामी हुई थी वो 10.86 करोड़ रुपए में हुई थी। इस पेंटिंग की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा ये थे कि एक जो शेरगिल के पति हैं वो हंगरी की सेना में डॉक्टर ईगन वर्दी में दिख रहे हैं इस पेंटिंग में, जो कि काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। और इस पेंटिंग को जो खरीदे गए थे वो मनोज इसरानी ने इसे खरीदा था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजंता के कला मंडप में पूजा। ये दोस्तों जो अजंता के कला मंडप में पूजा है ये बहुत ही फेमस कृति है और पुटअप किया जा रहा है कि अजंता के कला मंडप में पूजा प्रसिद्ध कृति है। आप लोगों को बताना है कि कुमार स्वामी या नंदलाल बोस या ग्रिफिथ्स या अवनींद्रनाथ टैगोर इन कलाकारों में से ये कृति किसकी है। तो आप सभी लोगों को जानते हैं कि अजंता के कला मंडप में जो पूजा प्रसिद्ध कृति है ये प्रिंसिपल ग्रिफिथ्स की कृतियों में से एक मानी जाती है और इन्हीं के द्वारा ये प्रसिद्ध कृति निर्मित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भगवत गीता पर आधारित मोक्ष का पेड़ नामक पेंटिंग किसकी है। दोस्तों ये जो पेंटिंग है अभी हाल ही में इस पेंटिंग को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बलिया की नेहा सिंह ने। दोस्तों नेहा सिंह ने इस पेंटिंग को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया क्योंकि नेहा सिंह ने क्या है कि इस पेंटिंग को जो पेंटिंग है इस पे भगवत गीता पर आधारित ये मोक्ष का पेड़ निर्मित किया था जो कि आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। और इस पेंटिंग को इन्होंने खनिज रंगों से भगवत गीता पर आधारित किया था और इसे अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अजंता का सबसे प्राचीन प्रवेश मार्ग किस गुफा में था। आप लोगों को बताना है और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 1 या गुफा संख्या 10। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक समझिएगा। आप लोगों को बताना है कि अजंता का सबसे प्राचीन प्रवेश मार्ग किस गुफा संख्या में है। तो आप लोगों को गुफा संख्या दी गई है
और इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई दीजिए। तो ये एक छोटा सा आप लोगों के समझ टेस्ट रहा, और जो भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को इस सीरीज में देने की कोशिश की, और कंटिन्यू आप लोगों को सीरीज जारी किया जाएगा। हम लोग इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक।